हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान देखेंगे, जिसका प्रकरण रहेगा ऊर्जा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग लेसन प्लान की जो बेसिक चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग की, उसको लिख लीजिएगा। जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, समय, विषय, प्रकरण। जहाँ पे कक्षा 7 रहेगा विषय विज्ञान, प्रकरण रहेगा ऊर्जा। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। अब बारी आती है समान उद्देश्य की। तो पहला इन्होंने रखा है छात्र छात्राओं में विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति, विचार शक्ति को विकसित करना। तीसरा, छात्र छात्राओं में व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विकसित करना। चौथा, छात्रों या छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक तथ्य ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे इन्होंने रखा है पहला, छात्र छात्राओं को ऊर्जा से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, छात्र छात्राओं को ऊर्जा की कमी, आवश्यकता, पूर्ति की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। तीसरा, छात्रों या छात्राओं को उनके कार्यों में ऊर्जा की महत्ता, उपयोगिता से परिचित कराना। फिर बारी आती है पूर्व विज्ञान की। तो यहाँ पे इन्होंने पूर्व विज्ञान में लिखा है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, छात्र ये जानते हैं। और दूसरा इन्होंने इसमें पॉइंट रखा है कि ऊर्जा किससे मिलती है, विद्यार्थियों को इस संबंध में जानकारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है सहायक सामग्री की। तो इन्होंने सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री, इन दोनों तरीके से लिखा हुआ है। आप चाहें तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं सारे सहायक सामग्री को। फिर भी समान सहायक सामग्री में इन्होंने लिखा है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, अन्य सहायक सामग्री। विशिष्ट सहायक सामग्री में इन्होंने रखा है ऊर्जा संबंधित चार्ट पेपर तथा एक छोटी सीली या गोली कुछ लिखा है, एक छोटी गोली लिखा है, और ऐंठन रहित धागा, स्टैंड, माचिस, अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अब बारी आती है प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे इन्होंने 3 भाग किए हैं इसमें। पहला भाग है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र छात्रानुक्रिया। पहले प्रश्न में है कि जब हमें भूख लगती है तो हम सभी लोग क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे जब हम सभी लोगों को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। दूसरा, भोजन करने से हमें क्या मिलता है। तो भोजन करने से हमें ताकत, शक्ति, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या होता है तो बच्चों को इतना डिटेल में नहीं पता, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरीके से आप अपना ये जो है पूरा कर सकते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊर्जा नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए फटाफट बढ़ते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो ये हम पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ आ चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको टोटल 6 भाग करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इन 6 भागों में आप इसको जो है बांट लीजिएगा। उसके बाद हम एक एक करके अब प्रत्येक शिक्षण बिंदु की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है ऊर्जा। तो इसमें देखिए, इन्होंने कहीं पर भी विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु के आगे नहीं रखा है छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई शिक्षण बिंदु लिखिएगा तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत कम से कम 1 या 2 विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद स्पष्टीकरण में उस शिक्षण बिंदु को एक्सप्लेन करिएगा। तो ये आप हर शिक्षण बिंदु, जब भी आप लिखेंगे कोई शिक्षण बिंदु, तो उससे सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न रखेंगे, उसके बाद उस शिक्षण बिंदु को स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं रखा हुआ है तो सीधे इन्होंने स्पष्टीकरण ही बताया है। लेकिन मैं आपको, अगर आप एक बेहतर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे अब स्पष्टीकरण में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा के बारे में बताया है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा में वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। उदाहरण में लिखा है इन्होंने, खिंची हुई रबड़, गुलेल, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, वायुयान, etc। और ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे उदाहरण में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब इन्होंने बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे इन्होंने 3 क्वेश्चन यहाँ रखे हैं, लेकिन हेडिंग नहीं डाला है बोधात्मक प्रश्न। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा बोधात्मक प्रश्न, फिर इन प्रश्नों को लिखिएगा। प्रश्न क्या क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, दूसरा है ऊर्जा कितने प्रकार के हैं, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा क्या है।
अब छात्र छात्रा अनुक्रिया की तरफ बढ़े तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा देखेंगे। विधि में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अब यहाँ पे जो बोधात्मक प्रश्न थे उसके उत्तर क्या होंगे, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ऊर्जा दो प्रकार का होता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। विधि यूज होगी प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरीके से आपने पहला शिक्षण बिंदु जो है वो कंप्लीट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है ऊर्जा का रूपांतरण। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी इन्होंने स्पष्टीकरण में क्या लिखा है वो बताते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण में लिखा है कि गति ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण। तो प्रदर्शित चित्र में बिंदु ए एक गोली जो दीवार की खूंटी से लटक कर या लटकाए हैं ले जाने पर उसे छोड़ देते हैं, तो वह बिंदु बी की ओर गति करता है, जिससे गोली की चाल बदलने लगती है तथा उसकी ऊंचाई में तल के सापेक्ष कम होने लगता है। गोली की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। आप इसको जो है फिगर के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर दर्शा के बच्चों को बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं ब्लैक बोर्ड जो कार्य है वो भी आपको दिखा दूंगी तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आगे इसी में लिखेंगे इसी प्रकार गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है। इस प्रकार यहाँ पे होगा, गलती इन्होंने लिख दिया। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने एक रुके हुए गोली को हमने छोड़ दिया तो वो गति करने लगी। तो यहाँ पे होगा कि इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी बताया गया है कि हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, केवल चेंज कर सकते हैं, ना तो उसे हम नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। केवल कोई भी ऊर्जा किसी दूसरी ऊर्जा में क्या होती है, बदलती है। अब यहाँ पे जो है कुछ बोधात्मक प्रश्न भी रखे गए हैं। जैसे पहला, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, सत्य या असत्य बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जा सकता है। तीसरा है ऊर्जा का केवल डैश 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 होता है। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। विधि में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और जो बोधात्मक प्रश्न के उत्तर होंगे, पहले प्रश्न का उत्तर होगा सत्य, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। विधि प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सैमपट कार्य, और यहाँ पे आप सैमपट कार्य में देखिए तो यहाँ पे प्रकरण हमारा ऊर्जा है। तो हमने ये बताया कि ऊर्जा क्या होती है, फिर ऊर्जा के प्रकार बताए हैं, फिर यांत्रिक ऊर्जा क्या किसके योग के बराबर होती है। और जो एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे बताया गया था गोली वाला, तो वो देखिए यहाँ पे आप जो है ब्लैक बोर्ड पे उसका फिगर बना के दर्शा सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली जो है बच्चों को प्रदर्शन करके भी दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। और साथ ही ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में बताया गया है कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, उसे न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, केवल रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अपना ब्लैक बोर्ड कार्य जो है, यानी सैमपट कार्य जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले पेज पे। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को सैमपट कार्य उनकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा अवलोकन कार्य पूर्ण करेगी। और सैमपट कार्य यहाँ पे देखिए अलग से भी इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर सैमपट कार्य जो है ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड जो है सैमपट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं ब्लैक चार्ट पेपर पे, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। बाकी मूल्यांकन प्रश्न पर सीधे आइएगा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 प्रश्न रखे हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है, तीसरा स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, और गृह कार्य में इन्होंने प्रश्न रखा है कि ऊर्जा क्या होता है, उसके प्रकार तथा उसके नाम को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर कंठस्थ करें। तो इस तरीके से जो है आप अपना ये लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।